नमस्ते दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर सब लोगों के एक नए वीडियो के साथ आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जीएसटी में आपको आईटीसी सेटअप कैसे करना है। जी हां, मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आपको जीएसटीआर 3B में आईटीसी को सेटअप करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में ही मैं आपको वीडियो आज बना के दे रहा हूं। तो यदि इस वीडियो में आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो फिर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर पोर्टल पर आके फाइल रिटर्न पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी मंथ का आप रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं। तो मैं जुलाई महीना को सेलेक्ट कर लिया हूँ क्योंकि मैं जुलाई महीना का ही रिटर्न फाइलिंग करूँगा। तो मैं जीएसटीआर 1 पहले ही फाइलिंग कर चुका हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मेरा जीएसटीआर 1 यहाँ पहले से ही फाइल्ड लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपको सिंपली जीएसटीआर 2B को आपको चेकआउट एक बार कर लेना होगा कि कहाँ कहाँ से आपका क्या क्या आईटीसी आया है। चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि मेरा क्या क्या आया है। तो मेरा यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आया है और यहाँ पर मेरा कुछ क्रेडिट नोट भी है। तो इसी तरह आपको भी अपना आईटीसी सारा चेक कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए एक एक्सेल शीट में बना के रखा हूँ। जो मेरा परचेज से आईटीसी आया है वो भी मैं यहाँ पर लिया हूँ और जो मैं सेल आउट किया हूँ उसका जो टैक्स बना है वो भी मैं उस एक्सेल शीट पर लिया हूँ। तो आप लोग का जो भी 3B का डेटा है, जो आप सेल किए हैं और जो आपका परचेज से आया है आईटीसी, सारा चीज़ आप एक बार चेकआउट करके डेटा को सेव कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डेटा को सेव कर लिया हूँ। तो मेरा यहाँ पर डेटा सक्सेसफुल सेव हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा डिटेल जो है सक्सेसफुल सेव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोसीड का बटन। प्रोसीड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। वो उसमें यदि आपको कुछ भी दिक्कत होगा समझ में तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेरा है आईजीएसटी में 124 रुपया, तो आईजीएसटी का अमाउंट तो पूरी सीजीएसटी में ले लिया है। तो आपको कैसे इसको सेटअप करना है तो मैं आपको एक्सेल शीट के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपका जो आईटीसी है उसको आप सेटअप अच्छा से कीजिएगा ताकि दोनों तरफ आपका इक्वल रहे, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं आईटीसी और क्रेडिट नोट और सेल अमाउंट सारा मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं जो एक्चुअल लेता है, जो ऑटोमेटिक लेता है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो ऑटोमेटिक क्या लेता है, तो ऑटोमेटिक लेने का इसका फॉर्मूला है आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी माइनस सेल का सीजीएसटी। तो ये आपका ऑटोमेटिक लेगा। उसके बाद आपका एसजीएसटी में लेगा एसजीएसटी माइनस सेल का एसजीएसटी। उसके बाद जो आपका रेस्ट अमाउंट बचेगा वो आपका जो आईटीसी क्रेडिट लेजर है उसमें आपका शो होगा। तो इसमें आपका क्या होता है, जितना आपका आईजीएसटी में का अमाउंट है जो सीजीएसटी में ऑटोमेटिक ले लिया है वो आपका बढ़ जाएगा और एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो आपका घट जाएगा, यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी में आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट है यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ गया है। तो आपको इस तरह डिफरेंस नहीं करना है, तो आपको अपने से सेटअप उसको करना है कि दोनों आपका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो दोनों आपका इक्वल रहे, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जितना भी आईजीएसटी का अमाउंट है उस आईजीएसटी के अमाउंट को आपको कैलकुलेटर से 2 भाग में डिवाइड कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ पर आया है 124 रुपया 6 पैसा, तो उसको मैं कैलकुलेटर के मदद से 2 भाग में डिवाइड कर लूँगा। तो 2 भाग में ये मेरा आएगा 62 रुपया 3 पैसा। तो यहाँ पर मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा कि इक्वल टू सीजीएसटी प्लस जो आपका आईजीएसटी का अमाउंट आया है, जैसे कि मेरा आया है 62 रुपया 3 पैसा, तो मैं यहाँ पर प्लस उसको कर दूंगा सीजीएसटी प्लस 62 रुपया 3 पैसा माइनस जो सेल का मेरा टैक्स आया है वो, ये मेरा आ गया है। ये मेरा इसी तरह सेटअप रहेगा। उसके बाद मैं एसजीएसटी को करूँगा कि इक्वल टू एसजीएसटी प्लस जो मेरा आईजीएसटी का अमाउंट है, यानी कि 62 रुपया 3 पैसा
माइनस जो सेल का मेरा SGST का अमाउंट है वो मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा दोनों अमाउंट इक्वल रहेगा। तो चलिए मैं आपको पोर्टल पर ले चलता हूँ, पोर्टल पर मैं आपको सेटअप करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको पोर्टल पर ले आया हूँ। तो सबसे पहले आपको IGST का अमाउंट और CGST का अमाउंट को डिलीट कर देना होगा यहाँ से। तो चलिए मैं आपको डिलीट करके बता देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं IGST का अमाउंट और CGST का अमाउंट को डिलीट कर दिया हूं। उसके बाद आपका IGST में जितना अमाउंट आया है उसको 2 भाग में डिवाइड करके आपको उसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जितना भी रेस्ट अमाउंट बच रहा है वो आप CGST में आप उसमें ले लीजिए। तो मेरा यहाँ पर CGST में रेस्ट अमाउंट बच रहा है 31,096 रुपया। तो मैं यहाँ पर CGST में 31,096 रुपया ले लूँगा। उसके बाद आपको आ जाना है SGST में। तो SGST में भी आपको जो IGST का रेस्ट अमाउंट बचा है वो आपको पहले यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद SGST का जो अमाउंट है उसको आपको डिलीट कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितना आपका रेस्ट अमाउंट बचा है वो आपको SGST में यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद आप जैसे ही उसमें कर्सर रखिएगा तो उसमें जो आपका रेस्ट अमाउंट है वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका जो CGST में और SGST में जो रेस्ट अमाउंट बचा है तो वो आपका इक्वल है या नहीं है। 1-2 रुपया यदि आपका डिफरेंस आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। सेटअप करने के बाद आपको एक बार राइट साइड आ जाना है और यहाँ पर टैक्स अमाउंट आपको देख लेना है कि आपका कोई भी टैक्स नहीं तो बना है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर अपसेट सक्सेसफुल आपको कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर अपसेट सक्सेसफुल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करना होगा और EVC करके आपको OTP यहाँ पर डाल देना होगा और फाइल को वेरीफाई कर लेना होगा। तो आपका जो भी GST का GSTR 3B का फाइलिंग है और ITC सेटअप है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि इस तरह आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा और समझाने की प्रयास करूंगा। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।